जैनी, हाउस नंबर 1203 में कोई घुसा है, जरा पता लगाओ कौन है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उस इलाके में कौन है? हाँ, वहाँ वेल और स्टीव हैं। हेडक्वार्टर से जेनी बोल रही हूँ। विल, स्टीव लाइन पर आओ। ओवर। मैं विल बोल रहा हूँ। ओवर। मकान नंबर 1203 में कोई चोर घुसा है, पता लगाओ। ओवर। ओके। ये मेरा ही घर है। दरवाजा बंद कर दीजिए और आप यहीं रहिए प्लीज। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही आती हूँ। खतरा मुझे नहीं, आपको है। साला रातों को घरों में घुसता है। अरे विल सुनो, जरा हथकड़ी देना। विल, हे विल, क्या हुआ तुम्हें? अरे अरे हमारी मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं बताओगी? क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हाँ जरूर, लेकिन पहले आप अपना नाम बताइए। मैं ही आपको नंबर लगा कर दूंगा आपके घर में। उसी का तो डर है। देखो लड़की, मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं। अपना नाम बताती हो या तुम्हें हवालात में बंद कर दूं? समझी तुम? ठीक है, मुझे अंदर कर दो। ऑफिसर, मुझे अस्पताल जाना है। जिमी सुनो, तुम्हें इसी आदमी से बात करनी थी। अच्छा, आप मेरे साथ आएंगे प्लीज? हाँ तो लड़की, तुम्हारी उम्र कितनी है? यही कोई 16-17। माफ कीजिएगा मैम, क्या आप बता सकती हैं कि क्या हुआ था? मैं नहा रही थी। मुझे अपने दफ्तर से कुछ आवाज सुनाई दी। जब मैंने अंदर देखा तो वहां पर एक नकाबपोश था। तब मैंने इनको बुलाया। आपका अलार्म क्यों नहीं बजा? मिस्टर कार्डवेल, आपके सिस्टम को हो क्या गया था? मुझे लगता है उसमें कुछ खराबी आ गई थी शायद। हाँ, ये कैसा मजाक है? हम पता लगा रहे हैं कि हुआ क्या था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल आकर आपके यहाँ के सिस्टम को मैं ठीक से चेक कर दूंगा। अभी मुझे अस्पताल जाना है, प्लीज। कल? तुम चाहते क्या हो आखिर? क्या मैं एक बंदूक खरीद कर अपनी रक्षा खुद करूं? मैडम, मेरे बॉस को गोली लगी है। रिलैक्स मिस्टर कार्डवेल। मैं वादा करता हूँ कि अगर सिस्टम में कुछ भी खराबी थी तो नाइट ड्यूटी वाले ही जिम्मेदारी लेंगे। अभी मुझे जाना है, प्लीज। जेमी, कैसे है वो? क्या हाल है उसका? अभी मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। तुम ठीक हो ना? उसने मेरे ही रिवॉल्वर से विल को गोली मार दी और मैं कुछ नहीं कर सका। स्टीव, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। विल गिरफ्त के साथ कौन है? हाँ डॉक्टर। क्या आप रिश्तेदार हैं? वो मेरे बॉस हैं। मैं उनके साथ था जब उनको गोली लगी। विल को ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर हैं क्योंकि उनके सर पे चोट लगी है। हमें उनको अगले 24 घंटे तक आईसीयू में रखना होगा। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ डॉक्टर? नहीं, वो आईसीयू में हैं। कल आना, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। स्टीव, सुनो। हाँ, विल ठीक ना? स्टीव
देखो सब कुछ ठीक है, तुम जाओ अब घर जाओ और आराम करो, थोड़ा सा खा पी लो कुछ। जब तक वो नहीं जाग जाता मैं नहीं सोऊंगा। स्टीव जिद मत करो, अभी बहुत समय लगेगा। मुझे परवाह नहीं। देखो स्टीव, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर कुछ खबर हो तो मुझे फोन कर देना। चार्लिस, आगे बताओ। मैंने कुछ पैसे निकाले थे, मेरा मतलब कि ये पैसे मैंने इसलिए निकाले थे कि मैं इन्हें अपना काम हो जाने के बाद वापस कर दूंगा। पहले तो सब कुछ ठीक था। मुझे पैसे मिल रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे एक बड़ा झटका लगा। अब सोसाइटी वो पैसा मांग रही है जो डोनेशन का था, लेकिन अब वो पैसे तो हैं ही नहीं मेरे पास। अब यही मेरे लिए समस्या है कि वो पैसों का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगा। ग्रेट ट्रबल है मेरे लिए। पैसे गंवा दिए? हाँ। कैसे? जुए में। तो तुम अब क्या करोगे? हाँ, पता नहीं। हाँ, क्या बात है? हाय, मैं स्टीव हूँ, सिक्योरिटी चेक के लिए आया हूँ। क्या डॉक्टर क्रॉस हैं घर में? वो एक मरीज के साथ हैं। तुम अपना काम शुरू करो। ठीक है, मैं इस घर के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करूंगा। आपको पहले से बता दूं कि आप परेशान मत होना अगर आप मुझे कहीं देखें तो। तुम यहाँ करोगे क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। डॉक्टर क्रॉस ने इस घर पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, कुछ खराब नहीं होना चाहिए, समझे? टाइम देखो, बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं डॉक्टर? कुछ नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत है। हाँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ डॉक्टर। चार्लिस, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये टेस्ट क्या मुझे बवाल से बाहर निकालेंगे? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। भूल जाओ, मैं इस समस्या से खुद ही निपट लूंगा। अपनी मुश्किलों से खुद ही निपटना होगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा, आपने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। ओ, आई एम सॉरी, उस वक्त मैं वहां आ गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। हो, मैं सेरा हूँ और मैं गेस्ट हाउस में रहती हूँ। तुम यहीं रहती हो? यहाँ एक चोर घुस आया था कल। हाँ, मुझे मालूम है, किसी को गोली भी लगी थी, आपको मालूम? हाँ, वो मेरे बॉस हैं। नाइट आई सिक्योरिटी के लिए काम करता हूँ। मुझे खुशी हुई। देखो, तुम अपने गेस्ट हाउस में जरा चौकन्ना रहना, अभी वो चोर पकड़ा नहीं गया है। मैं ख्याल रखूंगी। यस, डॉक्टर क्रॉस। I can see you. कौन? Shut up. You know what I want. I almost got it, rascal. Next
will be so lucky. क्या चाहिए? Is that so? Don't insult me. Make this easy for yourself. Start cooperating. Now. तुम क्या कर रहे हो? मैं जरा चेक कर रहा हूँ कि वो यहाँ घुसा कैसे। उसने कुछ तार काट दिए। पूरा सर्किट ही बदलना होगा मुझे। क्या ये काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। शायद ये काम करने लगे। सच बात तो यह है कि अगर एक चोर को इस सिस्टम के बारे में पता हो तो वो आसानी से इसमें घुस सकता है, लेकिन मैं उससे भी स्मार्ट हूँ। माफ कीजिएगा मिस्टर कार्डवेल, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। फिर मिलते हैं स्टीव। वो लड़की आपके साथ रहती है? हाँ, वो मेरी एक सहेली की बेटी है। बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसीलिए मैंने उसको अपने पास बुला लिया। मतलब बहुत करीबी है? हाँ, ये बताओ कल जिसे गोली लगी थी वो कैसे हैं? बेहोश है अभी तक। मेरे बॉस हैं वो, विलग्रीत नाम है उनका। यहाँ कुछ पता चला तुम्हें? जी हाँ, पता चल गया है। कंट्रोल बॉक्स का तार काट दिया था किसी ने, लेकिन सिस्टम में बैटरी बैकअप होने की वजह से वो काम कर रहा है, लेकिन अलार्म नहीं बजा। तो तुम अब क्या कर रहे हो? मैं सारे तार बदल रहा हूँ, नया ताला डालूंगा और हम आपके घर पर कुछ हफ्तों तक नजर रखेंगे। प्रॉब्लम कुछ और है। क्या? यहाँ से कोई भी चीज गायब नहीं है, तो जो यहाँ आया था वो वापस जरूर आएगा। हाँ जरूर, बिल्कुल हो सकता है ये। तो आप मुझे ये बताएं कि अब आप क्या करेंगे? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। और हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कैमरा लगा दें और कुछ इस तरह का सिस्टम भी कि जिससे अगर कुछ हो तो हमें पता चल जाए। कैमरा? नहीं नहीं, ये मेरे घर के साथ साथ मेरा क्लिनिक भी है। मरीज क्या सोचेंगे? नहीं, कोई समस्या नहीं है इसकी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, क्योंकि हमारे कैमरे को कोई नहीं देख सकता। ठीक है। ये सब तो आपके ऊपर ही है कि आप करवाना चाहती हैं। मैं यहाँ पर एक गार्ड भी रख सकता हूँ जो यहाँ पर पहरा देगा। अच्छा, गार्ड चाहिए मुझे। पता नहीं कि वो फ्री है भी या नहीं। क्यों? मैं ही सबसे अच्छा हूँ। फिर तो मुझे तुम्हारी ही जरूरत है। तो बताओ कितने पैसे लोगे? देखिए, बात पैसे की नहीं है, मेरी और आपकी पटेगी नहीं। देखो, मैं कोई आम सी नाजुक सी लड़की नहीं हूँ। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, क्या समझे? मैं तो कह रहा हूँ मेरी और आपकी नहीं पटेगी। डियर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अपने बॉस का बदला जरूर लोगे। ठीक है, मैं करूंगा। अच्छा है। मैं अभी नया सिस्टम लेने जा रहा हूं और रात को मैं यहीं रुक जाऊंगा। ठीक है। अंजना, क्या तुम सोच सकती हो कि हर रोज जोकर बनना कितना कठिन काम है? तुम
कहना क्या चाहते हो? लोग मुझे हर रोज टीवी पर बकवास करते हुए देखते हैं, उनको लगता है कितना आसान काम है ये। मतलब? ऐसा नहीं होता है। कोई सर के बल खड़ा हो जाता है तो कोई बेफजूल वाली हरकत करना शुरू कर देता है, किसी का कुत्ता बोलता है तो कोई मजाक करने वाला शुरू हो जाता है। मैं तो ये सब चीजों से तंग आ चुका हूं, मैं क्या करूं अब? मुझे लगता है तुम्हें कोई और परेशानी है। तुम्हें मेरी परेशानी मालूम है अंजला, तुम बहुत चालाक हो। तुम अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। मुझे कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अंजला। किस बारे में? क्यों, ये जरूरी है? तो तुम्हें उससे परेशानी है? हाँ है। तुम मेरे मरीज हो, तुम फिक्र मत करो, यहाँ सब कुछ गुप्त रखा जाता है। तो ठीक है। तुम्हें मेरे प्रेम संबंधों के बारे में सब मालूम है, वो सब कुछ जिसे आम आदमी गुजरता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं फिर से फंस गया हूं। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूं। तुम ठीक से बात करो। मैं सुंदर औरतों को ना नहीं कर सकता और मेरा काम ही ऐसा है। बाकी चीजों में तो सब ठीक ठाक है, पर इसके ऊपर मेरा बस चलता ही नहीं है। मैं क्या करूं? अब मुझे बताओ क्या करूं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कुछ लोग सेक्सुअल एडिक्शन से गुजर रहे होते हैं। मैं अपनी बीबी को पिछले 20 साल से बेवकूफ बना रहा हूं। अगर उसे जरा सा भी पता चल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा डॉक्टर, सब खत्म हो जाएगा। चलो, तुम्हें अपनी गलती तो मानी। क्या तुम्हें लगता है? हाँ, तुम्हारा समय भी खत्म हुआ। मुझे मालूम है। फिर मिलता हूं आपसे। जेमी कैसा है वो? क्या देखा तुमने उसे? नहीं, अभी नहीं। मैंने डॉक्टर से काफ़ी बार बात की, लेकिन वो और समय मांग रहे हैं। Here you. तुम बहुत थक गए हो। हाँ, थकन तो हो रही है, लेकिन मुझे अभी जागना है। क्या मतलब? डॉक्टर क्रॉस ने मुझे नाइट ड्यूटी के लिए रख लिया है, मुझे जाना होगा। मैं किसी और को भेज सकती हूँ, तुम आराम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वो सिर्फ मुझे चाहती है। क्यों सिर्फ तुम? क्यों? कि उसे सबसे अच्छा आदमी चाहिए और मैं खुद भी वहां रहना चाहता हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी स्टीव, तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उस चोर को पकड़ना चाहता हूँ। सुनो स्टीव, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। ओह, तुम मुझे डरा रही हो क्या?
अच्छा ये बताओ कि तुम लोग यहाँ घुसे कैसे? चाबी से। ये मेरा दोस्त रॉय है और ये स्टीव हैं। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा जगह मुलाकात हो गई। ये बॉटल टूट गई। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि तुम यहाँ रात होने के बाद नहीं आ सकती, भले ही तुम्हारे पास चाबी क्यों ना हो। उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा। ठीक है, बस मुझे बाहर जाने से पहले कुछ खाने को चाहिए था। नहीं, इसमें गलती मेरी है, मुझे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। तुम्हारी बॉस तो नीचे नहीं आ जाएगी? कौन, डॉक्टर क्रॉस? हाँ वही। कैसी है वो, बता सकते हो मुझे? ये आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैंने अभी अभी अलार्म की आवाज सुनी, इतना मुझे डर लगा कि मुझसे भी सोया भी नहीं गया। कोई बात नहीं डॉक्टर क्रॉस, सब कुछ ठीक है, बस जरा टूटे हुए शीशों से बचिएगा। अब सब ठीक है डॉक्टर क्रॉस। देखो, मैं तुम्हें ये नंबर दे रहा हूँ, जब भी यहाँ आना जाना हो तो पहले इस नंबर पर फोन करो। ठीक है स्टीव, गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर क्रॉस। गुड नाइट। आई एम सॉरी डॉक्टर। ओके। हेलो, मैं डिटेक्टिव प्राइस बोल रहा हूं। मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूं। अलार्म सुना मैंने। दरवाजे पर पुलिस आई है। ओह माय गॉड, ये भी आ गया। मैं भी आता हूँ। वो आ रहा है। सॉरी दोस्तों, वो अलार्म गलती से बज गया था। देखो, जब ऐसी गलती हो तो तुम्हें तुरंत कॉल करना चाहिए। बहुत सारा टाइम और मेहनत बचती है, जानते हैं। तब तो तुम्हें और भी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम हर गलती पर, हर कॉल पर दौड़ते फिरें और देखते रहें। मुझे पता है, ये सिस्टम मैंने ही लगाया है। चलिए ठीक है, लेकिन तुम्हारा बॉस कैसा है? बहुत अच्छा तो नहीं है, अभी भी बेहोश है वो। मैं कल किसी को वहां भेजूंगा खैरियत जानने के लिए। जी सर, थैंक यू। चलिए सर, ध्यान रखना अब गलती ना हो। अब सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। अब तुम यहाँ हो तो मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। गुड नाइट। माफी मांगना चाहता था मैं। माफी किस बात की? यही कि मैंने सेरा को सिस्टम के बारे में नहीं बताया, पुलिस को भी नहीं बता पाया और गलती से अलार्म बज गया। कोई बात नहीं। गुड नाइट। हेलो सिक्योरिटी। हाय, मैं सेरा बोल रही हूँ, मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, पीछे वाले दरवाजे पे मिलो।
हाय, तुम ठीक? हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो फिर क्या बात थी? कुछ नहीं, बस मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें कैमरा लगाते हुए देखा था। हाँ हाँ, पूछो। वो तुमने गेस्ट हाउस में कैमरा क्यों नहीं लगाया? वहाँ जरूरी नहीं था क्या? क्योंकि वहां कोई चोर नहीं आ रहा। ओह, अच्छा। मैंने जरूर लगाए होते, लेकिन डॉक्टर क्रॉस ने कुछ कहा ही नहीं। यहाँ आओ स्टीव। क्यों? आओ, मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। मुझे वो सेब दोगे प्लीज? स्टीव, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती स्टीव? सरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं। क्या बात है, मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो सरा। स्टीव, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। कल रात काफी दिनों बाद मुझे ठीक से नींद आई। थैंक यू। मैं रात को मिलूंगा आपसे। हेलो डार्लिंग, कैसे हो? आजो जो 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 मेरा बेटा, आजो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, कम ऑन, ऊपर आओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। कौन है भाई? इतनी जोर जोर से दरवाजा। हटो, मुझे जाने दो। क्या क्या है? डॉक्टर क्रॉस आराम कर रही हैं। हटो, मुझे रास्ता दो। मुझे डॉक्टर एंजेला से मिलना है। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम समझते क्यों नहीं? डॉक्टर क्रॉस इस समय किसी से नहीं मिलती हैं। क्या हुआ, क्या बात है? ये कौन है? आखिर प्रॉब्लम क्या है मिस्टर? कौन है भाई? इतनी जोर जोर से दरवाजा। हटो, मुझे जाने दो। क्या क्या है? डॉक्टर क्रॉस आराम कर रही हैं। हटो, मुझे रास्ता दो। मुझे डॉक्टर एंजेला से मिलना है। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम समझते क्यों नहीं? डॉक्टर क्रॉस इस समय किसी से नहीं मिलती हैं। क्या हुआ, क्या बात है? ये कौन है? आखिर प्रॉब्लम क्या है मिस्टर? हटो। हे मिस्टर, आपने सुना नहीं क्या कर रही हैं आपसे? ये सब क्या हो रहा है? एंजेला, मुझे तुमसे अभी बात करनी है और ये दोनों मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है स्टीव, और चार्लिस तुम मेरे क्लिनिक में आओ। मैं तो इसे देखकर डर ही गई थी। मैं देख लूंगा। गुड नाइट। कल मिलते हैं।
हे क्या हो रहा है? हे छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। मुझे क्यों क्यों पकड़ रहे हो? एंजेला, 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 तुम इसके लिए पछताओगी एंजेला। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है एंजेला, एंजेला, तुम पछताओगी। तुम्हारे पास सिर्फ सेकंड्स हैं यहां से जाने के लिए। फौरन यहां से चले जाओ, समझे? अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो जाओ, जाओ यहां से। डॉक्टर ठीक तो है ना आप? हाँ ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा था डॉक्टर? मेरे पास कई तरह के नमूने आते हैं और उनमें से ये भी एक है। मेरे ख्याल से ठीक यही होगा कि इस आदमी के बारे में हम पुलिस को बता दें। देखो मेरे काम में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है कि मैं अपने मरीजों के बारे में किसी को ना बताऊं। मैं पुलिस को नहीं बता सकती। मुझे ये पसंद नहीं। क्या कहा तुमने? ठीक है डॉक्टर, सॉरी, मैं समझ सकता हूं। लेकिन डॉक्टर क्रॉस, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब तक मैं यहां हूं आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा लगा सुनकर, लेकिन अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। एक चीज और, मुझे डॉक्टर क्रॉस मत कहो, एंजेला कहो। ठीक है। डॉक्टर क्रॉस, समय खत्म हो रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। माफ करो, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा राज मालूम है एंजेला। अगर तुम मुझे वो नहीं देती जो मुझे चाहिए तो ये राज राज नहीं रहेगा। नहीं दे सकती। मैं तो ले ही लूंगा एंजेला। एक बात और याद रहे, पुलिस को इससे दूर ही रखना। स्टीव, तो डॉक्टर क्रॉस के साथ सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कल रात कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वहां। प्रॉब्लम? वो कैसी? कल वहां जबरदस्ती एक मरीज घुस आया, डॉक्टर को परेशान कर रहा था। मैंने उसे वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके पास तो इसी तरह के लोग आएंगे। अजीब लोग आते हैं वहां पर। शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सावधानी रखना। मुझे बता रही हो? सावधानी से। ओके। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मैंने सब कुछ देख लिया है और अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग मेरा फायदा उठा रहे हो। ये झूठ है। अगर तुम हमें जाने को कह रही हो तो ठीक है, लेकिन नुकसान तुम्हारा ही है। हमारे जाने से क्या होगा ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। रॉय प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। हाय। आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। ओह आई एम सॉरी, मैं अचानक उस वक्त कमरे में आ गया। नहीं, वो कोई बात नहीं थी। मैं तो बस इसीलिए नाराज हो रही थी कि सेरा ने रॉय को मुझसे बिना पूछे यहाँ बुला लिया था। आइंदा अंदर आने से पहले मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। देखो आज मेरी छुट्टी है और मैं सोच रही थी कि मैं खाना बनाऊं और तुम मेरे साथ डिनर करो। ओह नहीं, मुझे तो भूख है नहीं। मत, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। चलो ठीक है। 7 बजे। ओके। इतना लजीज डिनर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं था, बस किसी के साथ अच्छा लगता है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? भाई डिनर कराया है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। शुक्रिया। तो सोशल लाइफ कैसी है? खाली समय में क्या करते हो? सारी रात अगर जागते हो तो दिन में सोते होंगे। हाँ, लेकिन लाइफ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। क्या मतलब?
अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी सोशल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही होगी जब तुम्हें डिग्री दी जा रही होगी। इसके लिए बहुत मेहनत की। मैं भी लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। मुझे पता है, लेकिन इस जगह पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। मुझे बहुत समझौते करने पड़े। तुमने बहुत कुछ हासिल किया अपने लिए, अच्छा लगता है मुझे। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी काफी अच्छी है। थैंक यू। लेकिन तुम लोगों को बचाते हो, उनकी हिफाजत करते हो, अच्छा लगता है और ये जज्बा बहुत अच्छा है। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा सा महसूस करती हूँ मैं। फख्र है मुझे तुम्हारी बहादुरी पर। मैंने तुम्हारे साथ जो ये वक्त गुजारा मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे अपने टेप्स देखने के लिए जाना चाहिए। मेरे साथ अच्छा समय बिताने के लिए शुक्रिया। ठीक है, मुझे फिर से बताओ कि ये सब हुआ क्या। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं बाहर था, सब कुछ चेक कर रहा था और फिर जब होश आया तो आप यहाँ थे मेरे पास और मुझसे बात कर रहे थे, बस। और आप क्या कहती हैं? हाँ, मैंने कुछ शोर सुना और मैं शोर सुन के बाहर आई तो ये जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। इसीलिए मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। क्या कुछ सामान पैसे चोरी हुआ? मैंने तो अभी कुछ देखा नहीं। तुम्हें अस्पताल जाना है? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरा सर दुख रहा है थोड़ा सा। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? जी हाँ, मैं सेरा हूँ। और तुम कौन हो? मैं रॉय एंडरसन हूँ। क्या तुम में से किसी ने घटना के बारे में देखा या सुना? मैं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या तुमने सुना? नहीं। ठीक है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। चलो चलते हैं। हमें भी चलना चाहिए। क्यों? तुम्हें कैसे पता? मैं जहाँ भी जा रही हूँ एक कार मेरा पीछा कर रही है। क्या तुम उस कार को पहचानती हो? नहीं, लेकिन उसका नंबर मेरे पास है।
लाओ। जेमी जरा इसे चेक करना। लो। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं। हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं तुम्हें कहीं लिए चलता हूं, आओ मेरे साथ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब और इंतजार नहीं होता। उसे घर छोड़ा है? उस कार का क्या हुआ? मैंने चेक किया है, वो गाड़ी किराए की है। किसके नाम से है? कोई मिस्टर चार्ल्स है। हाँ जी। मैं अपना परिचय करा दूं, मैं स्टीव हूं, नाइट आई सिक्योरिटी के लिए काम करता हूं और मैं यहां आपको सावधान करने के लिए आया हूं। क्या कह रहे हो? मैं यहां ये कहने के लिए आया हूं कि एंजेला क्रॉस का पीछा करना छोड़ दो। वो अब तुम्हारी डॉक्टर नहीं है, उसका पीछा करना छोड़ दो और उसके घर भी मत जाओ। तुम एक बीमार आदमी हो और तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम किसी और के पास जाओ। है, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। मुझे पता है कि तुम सब जानते हो, समझे? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम मेरे घर पे खड़े हो। निकल जाओ यहां से वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं। अंजला, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? क्या मालूम है? कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या मतलब है ब्लैकमेल का? किसी ने आधे घंटे पहले फोन किया था, वो मुझे टेप सुना रहा था। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। कल कोई मेरे घर में घुसा और सारे रिकॉर्ड्स चुरा कर ले गया। कुछ करो, मेरी बीवी को पता चल गया तो मुझे छोड़ के चले जाएगी। कुछ करो तुम। सॉरी, मैं क्या करूं? मैंने तुम पर विश्वास किया था। मुझे कुछ समय चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। कुछ करो, जल्दी से करो। अगर मेरी बीवी को पता चलेगा तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। इसमें अगर मेरा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अंजला, समझ रही हो ना? ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे सारे मरीजों को बता दूंगा कि तुम मरीजों के साथ ऐसा करती हो। हे एंजेला, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? एंजेला, वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि पता नहीं क्या करता। मैं उसे मार डालूंगा, मैंने उसे वार्निंग भी दी थी। ठीक है। एंजेला, तुम मेरी बात मानो, अब हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। अब हमारे पास सबूत भी है। ठीक है। ठीक है, तो फिर कल सुबह चलते हैं। अब मेरी तरफ देखो, देखो और मुझसे वादा करो।
रोगी तो नहीं अब? वादा है। अरे रो नहीं। मजाक कर रहे हो? कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नजर नहीं आ रहा। अरे वो लगातार मार रहा है उसे। हम ज्यादा से ज्यादा उसे यहाँ ला सकते हैं और इसके लिए तुम्हें कंप्लेंट दिखानी होगी। मैं और यहाँ क्या करने आई हूँ? मेरा मतलब है कि आपको केस के दौरान यहाँ आना होगा और कोर्ट में भी। क्या हुआ? मैं ये सब नहीं झेल सकती हूँ। आपको शिकायत दर्ज करानी होगी वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर ये एक बहुत खतरनाक आदमी है और उस घर में जो कुछ भी हो रहा है ये उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर वो शिकायत दर्ज नहीं कराती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एंजेला, मुझसे नहीं होगा स्टीव। मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ ठीक नहीं होगा अगर वो अपनी मनमानी करता रहा तो उसे रोकना होगा। मैं नहीं कर सकती स्टीव। तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं? नहीं, मुझे काम करना है। तुम ठीक तो हो ना एंजेला? लगता है बात बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देर आराम करो। मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, बेफिक्र रहो। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? हुआ क्या जेनी? मैं काम की बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुम्हें और एंजेला को सरेआम किस करते हुए देखा है। जानती हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं जेनी। और स्टीव, इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ स्टीव, कुछ बोलोगे भी? सॉरी, लेकिन वो होना ही था शायद। वो सिर्फ क्लाइंट है। जानता हूँ क्लाइंट है, लेकिन मैं उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तुम गलत समझ रही हो जेनी, वो बहुत अच्छी लड़की है। यकीन करो मेरी बात का। क्या? मुझे बेवकूफ मत बनाओ स्टीव। ये सीधा और साफ है, तुम बहाने बना रहे हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो जेनी? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ठीक है, बस एक उपकार करना। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं ख्याल रखूंगा।
ये क्या कर रही हो? क्या चाहती हो? हट। तुम्हारी जिंदगी। मेरे पास पैसा तो है नहीं, जिंदगी है, वो ले लो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सामान क्यों फेंक रहे हो इधर? हाँ, अरे रुको रुको, बिठाओ। हाँ, स्टीव, स्टीव, उठो। मैंने बाहर कुछ सुना। वो सेरा तो नहीं है? उसे तो कोड ही नहीं मालूम। तुम पुलिस को बुलाओ। रुक जाओ। हे एंजेला, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? एंजेला, वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि पता नहीं क्या करता। मैं उसे मार डालूंगा। मैंने उसे वार्निंग भी दी थी। ठीक है। एंजेला, तुम मेरी बात मानो। अब हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। अब हमारे पास सबूत भी है। ठीक है। ठीक है, तो फिर कल सुबह चलते हैं। अब मेरी तरफ देखो, देखो और मुझसे वादा करो। रोगी तो नहीं अब? वादा है। अरे रो नहीं। मजाक कर रहे हो? कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नजर नहीं आ रहा? अरे वो लगातार मार रहा है उसे। हम ज्यादा से ज्यादा उसे यहाँ ला सकते हैं और इसके लिए तुम्हें कंप्लेंट दिखानी होगी। मैं और यहाँ क्या करने आई हूँ? मेरा मतलब है कि आपको केस के दौरान यहाँ आना होगा और कोर्ट में भी। क्या हुआ? मैं ये सब नहीं झेल सकती हूँ। आपको शिकायत दर्ज करानी होगी वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, ये एक बहुत खतरनाक आदमी है और उस घर में जो कुछ भी हो रहा है ये उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर वो शिकायत दर्ज नहीं कराती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एंजेला,
मुझसे नहीं होगा स्टीव। मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ ठीक नहीं होगा अगर वो अपनी मनमानी करता रहा तो उसे रोकना होगा। मैं नहीं कर सकती स्टीव। तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं? नहीं, मुझे काम करना है। तुम ठीक तो हो ना एंजेला? लगता है बात बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देर आराम करो। मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, बेफिक्र रहो। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? हुआ क्या जेनी? मैं काम की बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुम्हें और एंजेला को सरेआम किस करते हुए देखा है। जानती हो, हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं जेनी। और स्टीव, इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ स्टीव, कुछ बोलोगे भी? सॉरी, लेकिन वो होना ही था शायद। वो सिर्फ क्लाइंट है। जानता हूँ क्लाइंट है, लेकिन मैं उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तुम गलत समझ रही हो जेनी, वो बहुत अच्छी लड़की है। यकीन करो मेरी बात का। क्या? मुझे बेवकूफ मत बनाओ स्टीव। ये सीधा और साफ है, तुम बहाने बना रहे हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो जेनी? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ठीक है, बस एक उपकार करना। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं ख्याल रखूंगा। क्या कर रही हो? क्या चाहती हो? हट। तुम्हारी जिंदगी। मेरे पास पैसा तो है नहीं, जिंदगी है, वो ले लो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सामान क्यों फेंक रहे हो इधर? हाँ, अरे रुको रुको, बिठाओ। हाँ, स्टीव, स्टीव, उठो। मैंने बाहर कुछ सुना। वो सेरा तो नहीं है? उसे तो कोड ही नहीं मालूम।
तुम पुलिस को बुलाओ। रुक जाओ! ओह माय गॉड, ये तो रॉय है। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्यों आया था और क्या चल रहा है। पता नहीं क्या करने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे रुकने के लिए कहा और मैंने उसे वार्निंग भी दी, लेकिन उसने फायर करने के लिए बंदूक उठा ली और मैंने अपने बचाव में गोली चला दी। अच्छा तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? मैंने बस कुछ देखा सुना नहीं, बस बंदूक की आवाज। हैंस, हैंस, उस लड़की को यहाँ लेकर आओ। आइए यहाँ बैठ जाइए। हाँ, तो तुमने क्या देखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या मतलब? रॉय बंदूक के साथ क्या कर रहा था वहां? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। मैंने नहीं देखा कुछ भी। मुझे नहीं मालूम, विश्वास कीजिए मेरा। तो तुम्हारे अलावा कोई उसका है? मुझे मालूम है कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें कुछ देर यहाँ रहना होगा, ठीक है? क्या रॉय का कोई है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं जानती। चलिए मैं पूछता हूँ इससे। चलो तुम मेरे साथ आओ, आओ प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। देखिए, मैंने बताया था पहले भी आपको कि हम भी इस बारे में उतना ही परेशान हैं। मैं तुम दोनों को पुलिस स्टेशन ले चल रहा हूँ, पूछताछ करनी है। हाँ, मैं जानता हूँ। और हाँ, मुझे इस घर की और गेस्ट हाउस की तलाशी भी लेनी होगी। आखिर ये तो पता चले कि वो लड़का इस बंदूक से यहाँ कर क्या रहा था। मेरी तरफ से इजाजत है। ठीक है, हैंस, हैंस, इन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाओ। ठीक है सर, मैं ले जाता हूँ। चलो। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मुझे भी अपनी कुछ चीजें लेनी है वहां से, और मैं अभी आता हूँ। सुनो, जरा जल्दी करना, टाइम कम है। कृपया कुर्सी पर बैठ जाइए। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। रोक सकते हो? नहीं सर। एक्सक्यूज मी। चलो सोचते हैं। ठीक है सर। देखिए, जहां आप रहते हैं वहां जल्दी कुछ होता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। हमें शक है। तुम्हें मालूम है कि जब इस तरह का कोई अनसुलझा केस होता तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? ऑफिसर, मैं आपको सच सच बताऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। हैंस ने यहाँ आने से पहले तुम्हें कुछ टेप्स ले जाते हुए देखा है, क्या ये सही है?
तो इतनी जल्दी क्या है? क्या छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तो बताओ सही क्या है? छुपा क्या रहे हो? कुछ नहीं। तो तुम हमें वो टेप दे क्यों नहीं देते? उसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जो ऑफिसर हेंस ने कहा। उसने कहा कि आप बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं और मुझे यहाँ बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए। मैं रोज रात में वो सारे टेप्स निकालता हूँ, उनको देखता हूँ और उनको खाली टेप से बदल देता हूँ। बस वही कर रहा था मैं, और तो कुछ भी नहीं। तो उन टेप्स को मैं देख सकता हूँ। इस तरह से तो आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तभी तो शक होता है। हाँ हाँ, और ऐसा करना कोई जुर्म तो नहीं है ऑफिसर। खून तो जुर्म है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? आधी रात को एक लड़का बंदूक लेकर घुसे और मैं स्वागत करूं उसका? वो तो तुम कहते हो, लेकिन उसे तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा। और ये वही बंदूक है जिससे बिल को गोली लगी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या मैं जा सकती हूँ? बात खत्म हो गई हो तो मैं चलूं? शौक से, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। हाँ बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। जैनी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे फोन करना, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ मालूम है मुझे। तुमने सुना कल रात क्या हुआ? हाँ सुना। चलो अब चलते हैं। तुम उस रॉय के बारे में क्या जानते हो? बस यही कि वो सेरा का बॉयफ्रेंड है। स्टीव कोई मतलब ही नहीं बनता। वो भला एंजेला के घर में आधी रात को बंदूक लेकर क्यों आएगा? हाँ मैंने भी इस बारे में काफी सोचा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सेरा क्या कह रही है? सेरा तो शौक में है, वो कुछ नहीं बोल पाई। इसमें कहीं चार्ल्स का हाथ तो नहीं, वो नहीं। मैं उसके बारे में पता कर रही थी। वो बस परेशान करता है लेकिन मर्डर नहीं कर सकता। उसके ऊपर वेगास में चार्ज है। उसके ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट को परेशान का आरोप है। बस। बाकी मरीजों को क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो, मैंने तुम्हें मरीजों की लिस्ट लाने को कहा था, शायद तुम भूल गए। वैसे मैंने कुछ नाम निकाले थे लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है सेरा से कुछ पता चलना चाहिए। क्या? शायद वो बता सके कि रॉय के साथ क्या चल रहा था। ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ उसे। हेलो, क्या तुम सेरा बोल रही हो? हाँ। हाय सेरा, मैं जेनी जैक्सन बोल रही हूँ। स्टीव के साथ काम करती हूँ। आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मिल सकती हो? नहीं, आज नहीं मिल सकती मैं। तो कब मिलोगी? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आज मैं शहर छोड़ रही हूँ। शहर छोड़ रही हूँ? हाँ, आज रात को। देखो सेरा, ये अच्छा होगा कि अगर हम आज मिल सकें। मैं अपना नंबर देती हूँ तुम्हें। ठीक है, मेरे पास समय तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लिखवा दीजिए। 55111280 और मेरा एड्रेस है 721 पाइंट लोड पैलेस। लगता है कुछ चल रहा है। क्या? पता नहीं, लेकिन सेरा कुछ अजीब सी लगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। एंजेला से मिलना है और मैं तुम्हें 1 घंटे में फोन करूंगा। इस बीच तुम कुछ और पता कर सकती हो तो करो प्लीज। फोन पर कौन था? पता नहीं, कोई था। स्टीव के ऑफिस से फोन था। तैयार हो? हाँ। बाय बाय। हेलो, क्या मैं मिस्टर कॉल्डवेल से बात कर सकता हूँ? हेलो। भाई, मुझे किसी अनजान व्यक्ति से एक पैकेट मिला है। वो कुछ ऐसा है जो उसको बेहद पसंद आएगा। हाँ, उससे कहो कि यहाँ जल्दी आए। आप बताएंगे क्या है उस पैकेट में?
मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू। हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए सही होगा। क्यों, क्या हुआ? हालात बहुत खराब हो गए हैं। मुझे लगता है हमें कुछ दिन अलग चाहिए। अब तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? और भी बहुत सारी बातें हैं। तुम्हें मालूम है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। ये सब मैं इतनी आसानी से नहीं खो सकती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसके हाथ में बंदूक थी और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? स्टीव, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरी बात को समझो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम कितने बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन एंजेला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी। प्लीज समझो, ये बहुत बड़ी समस्या है। अंदर आ सकता हूँ? मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए सही होगा। क्यों, क्या हुआ? हालात बहुत खराब हो गए हैं। मुझे लगता है हमें कुछ दिन अलग चाहिए। अब तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? और भी बहुत सारी बातें हैं। तुम्हें मालूम है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। ये सब मैं इतनी आसानी से नहीं खो सकती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसके हाथ में बंदूक थी और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? स्टीव, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरी बात को समझो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम कितने बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन एंजेला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी। प्लीज समझो, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कुछ भी। ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूं। जब मैं रॉय का कमरा साफ कर रही थी तो मुझे ये मिला। हाय गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, सब गलत है। प्लीज मेरी बेइज्जती मत करो। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, चल। माफ कीजिएगा, मैं जेनी जैक्सन हूँ। आपने मुझे कल रात देखा होगा यहाँ। मैं स्टीव कोलवेल के साथ नाइट आइज सिक्योरिटी में काम करती हूँ। आपने कहा था कि आपके पास कुछ सामान है। हाँ है तो। वो मुझे मिल नहीं रहा। आपके पास आखिर है क्या? ये रहा सामान, देखो। ये सब क्या बकवास है? ये स्टीव तो नहीं है। सही है, पर लगता तो वैसा ही है। नकाब वाले की बात कर रही हूँ। पर लगता तो है। क्या बात रहे हैं आप? आपको ये स्टीव लगता है? वो भी उस जैसा ही दिख रहा था। देखो, कल मैंने स्टीव से कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे पास यहाँ कुछ है। मिस्टर कॉर्डवेल पागल होंगे अगर वो ये सोचेंगे कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। स्टीव के पास कोई जानकारी नहीं। वो भी उतना ही परेशान है जितना आप। मुझे उस पर शक है। उसे कहना कि मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूँ और मेरे पास इतने सबूत हैं जिससे मैं उसकी बंदूक और लाइसेंस कैंसिल कर सकता हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। हेलो स्टीव, मैं जेनी बोल रही हूँ। मैंने अभी पुलिस ऑफिसर से बात की है। किसी ने उन्हें घर वाले टेप भेज दिए हैं। लेकिन उन्हें वो टेप मिले कहाँ से? वो तो मेरे पास थे। देखो, हमें बात करनी चाहिए। ऑफिस में मुझे जल्दी मिलो। अभी तो कुछ काम है, 1 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक है? बहुत परेशान हूं मैं दोस्त,
पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं सर से पांव तक उसमें फंस चुका हूं। मैं क्या करूं दोस्त? तुमने मुझे डरा ही दिया था। तुमने सुना जो कुछ मैंने कहा विल? मुझे लगा कि तुम मेरी बात सुन रहे हो विल। हाँ स्टीव, मैं एक एक बात सुन रहा हूँ। ये तुम बोल रहे हो विल? हाँ, तुम्हें अपने आप सुलझाना है, अपने दिल पर भरोसा रखो। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए विल। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो दोस्त। वैसे मुझे करना क्या चाहिए? खुद पर भरोसा रखो स्टीव। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम सब ठीक कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है स्टीव। ओहो मियाँ, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जरूर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम बहुत चालाक हो। मुझे पता है, जल्दी से बोलो तुम्हें क्या कहना है। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ। देखो, मुझे नहीं मालूम कि अंजला के साथ क्या हो रहा है, और शायद तुम कुछ सवालों के जवाब दे पाओ मुझे। फिर से सोचो दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं कर भी सकता था तो भी नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम बहुत दुष्ट हो। मुझे बताते क्यों नहीं हो कि तुम क्या जानते हो? मुझे बता दो साफ साफ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? और इसको धमकी मत समझना, मैं करके दिखाऊंगा। देखो देखो, तुम मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। मेरे साथ बेहूदगी करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको उसी तरह से चला पाऊंगा जैसा मैंने पहले सोचा था उसके बारे में। ओ हाय, कैसे आना हुआ? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई सेरा। सेरा तुम्हें कुछ बताना चाहती है स्टीव। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुमने रॉय को मारा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एंजेला ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। वो बस तुमको रॉय से दूर करने के लिए प्यार का नाटक कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं तो सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ। हम कुछ पैसा बनाना चाहते थे। रॉय ने देखा कि एंजेला अपने सारे मरीजों का टेप बनाती है और उसे ये अच्छा तरीका लगा। उसने कहा वो हमारी मदद करेगी, लेकिन तुम बीच में आ गए और हमारा काम मुश्किल हो गया। लेकिन उसने स्टीव की वर्दी में ये सब क्यों किया? बस पुलिस को भटकाने के लिए। एंजेला पुलिस के पास पहले क्यों नहीं गई? क्योंकि रॉय को उसके एक राज के बारे में पता था। कौन सा राज? एंजेला लास वेगास की बहुत महंगी कॉल गर्ल थी। ओह माय गॉड। यही काफी नहीं था, रॉय को यह भी मालूम था कि एंजेला को कभी कोई डिग्री नहीं मिली। वो बिना किसी लाइसेंस के काम कर रही थी। उसे कैसे पता? ये उसे मैंने बताया था। तुम उसे ब्लैकमेल कर रही थी? मैं नहीं, वो कर रहा था। रॉय कर रहा था। मैं तो बस उसका साथ दे रही थी। हाँ, तुम उसका साथ दे रही थी और वो मारा गया। हाँ, ये सच है। मैं रॉय से प्यार करती थी। रॉय से प्यार करती तो फिर मेरे साथ नाटक क्यों किया? मैं नहीं आना चाहती थी। वो तो रॉय का आइडिया था। वो बाहर से हमारी पिक्चर ले रहा था। वो बस तुम्हें तुम्हारे खिलाफ यूज करना चाहता था। हेलो, मैं स्टीव बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। सेरा यहाँ है मेरे पास और उसने सब बता दिया है। तब तो तुमने सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनी है। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या ख्याल है, सुनना चाहोगे तुम? हाँ, सुनाओ तुम भी कहानी। फोन पर नहीं, तो फिर कहाँ? मेरे घर पर। ओके, मैं आता हूँ। एंजेला घर पे बात करना चाहती है जेमी। स्टीव, तुम मत जाओ।
जाना तो पड़ेगा ही। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्या कहती है। बस रहने दो, हटो। क्यों? ऐसा है, अंदर चलते हैं और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। सेरा कह रही थी कि तुम सिर्फ राय से छुटकारा पाने के लिए मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। क्या ये सच है? मेरी बात का जवाब दो। काश मैं इतनी चालाक होती कि इस तरह की प्लानिंग कर पाती। मैंने ये सब नहीं किया कुछ भी। पर मैं तो हूं। देखो, किसी ना किसी को तो एक विलेन का रोल आखिर करना ही था। हमने तुम्हें कैसे फंसाया स्टीव, और तुमने एक मर्डर कर भी दिया। और हर अच्छी प्लानिंग में कोई अंदर का आदमी जरूर होता है, ये बात जान लो तुम। लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? ये सब मैंने पैसे के लिए किया। मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी और एंजेला ने मुझे वो तरीका बताया, एक ऐसा तरीका जिसे मैं ना नहीं कर सकता था। लेकिन एंजेला, तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रॉय सारा पैसा ले ले जिसे मैंने इतनी मेहनत से कमाया है। हाँ, एक बात बताओ स्टीव, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं, तुम्हें मार दूं, तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं कलाकार हूं ना। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम ये सोचते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं। हालांकि तुम इस सारे बवाल से बच सकते थे अगर तुमने ये नहीं सोचा होता कि हम तुम्हें यहाँ क्यों बुला रहे हैं। पर अब तो तुम बच नहीं सकते स्टीव। मैं ही क्यों एंजेला? क्योंकि तुम ही वहां थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो सब इतना कर सकती है। ये अंदर कौन जा रहा है? एलन लगता है। वो टीवी एक्टर ना? हाँ हाँ, लगता तो ऐसा है, लेकिन हमें अंदर चलना चाहिए। आइए। अंजला, तुमने मेरे टेप से अभी तक क्यों नहीं लौटाई? मेरी हालत खराब हो रही है। ये क्या वक्त है तुम्हारे आने का? तुम अपने दोस्त को बोलो कि थोड़ा इंतजार कर लेंगे। तुम इस टाइम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, कल आ जाना। मुझे टेप अभी चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मेरी हालत कैसी हो रही है इस समय? अब सब ठीक हो चुका है। तुम इतने विश्वास से कैसे कर सकती हो? ए, तुम चुप रहो, समझे? क्या ये वही आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करता था? नहीं। मैंने कहा ना, तुम चुप रहो। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। रुक जाओ। हे, पिस्तौल फेंक दो, वहीं ठहर जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना इस आदमी को गोली से भून दूंगा मैं। ठहर जाओ। कोई भी हरकत की तो इसे उड़ा दूंगा। अपनी बंदूक नीचे फेंक दो। चलो अब चलते हैं। सब ठीक हो गया। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो चार्ल्स ही था। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तुमने वीडियो बनाया था ना, कहाँ है वो? यहाँ है। इस टेप में सेरा ने सारी कहानी बयान की है। लो। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही शानदार काम अंजाम दिया है। ये लीजिए सबूत। और इसमें आपको हर चीज मिलेगी, हर वो सवाल मिलेगा जिसका आप जवाब चाहते थे। शुक्रिया।
डॉक्टर कह रहा था कि 1 हफ्ते में तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। लगता है तुम दोनों ने मेरे बगैर काफी अच्छा काम किया है। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ विल? मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तुम वहाँ क्या करोगे? गाना गाने की कोशिश करूंगा। जब मैं बच्चा था लोग कहते थे कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। विल, वो तुमसे झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ। मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं सच में घर जाना चाहता हूँ दोस्त। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरा इस काम में अब मन नहीं लग रहा है। मैं तुम दोनों को बहुत याद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन हम तुम्हें मिस भी करेंगे। हाँ, हम बहुत मिस करेंगे विल तुम्हें। मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों नाइट आइज क्यों नहीं चला लेते। क्यों? अरे भाई, तुम दोनों ने मेरे बिना अच्छा काम किया है। क्या कहते हो तुम लोग? अच्छी बात है। हाँ, बड़े गर्व की बात है ये तो। चलो तुम ड्राइव करो।